हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगरेज़ इश्क। और मैं अभी आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो कहानी है इशिता एंड निकी की लव स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 से। अर्नव जी बोलते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पार्टी किस खुशी में है। मैंने जितना कमाया है सब मेहनत और बलबूते पे कमाया है, पर अब वो टाइम आ गया है कि मैं मित्तल इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मित्तल इंडस्ट्री कौन चलाएगा, तो आपसे मित्तल इंडस्ट्री और मेरे अंपायर और मेरी प्रॉपर्टी की वारिस मेरी बेटी की वाइफ इशिता राठौड़ को मैं अपना सब कुछ सौंप रहा हूँ। इशिता स्टेज पे जाती है और माइक लेती है और मुस्कुराते हुए वो बोलती है, पापा आपने मुझे सबसे कीमती और सबसे ख़ास मुझे निकी को दिया है। उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं उसके सामने तो सब कुछ भी नहीं है। ये आपका एम्पायर है, इसे मैं गिरने नहीं दूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे अर्नव जी। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। गाइस, आप तो इशिता राठौड़ को जानते हैं, फेमस रिचेस्ट एंड हार्ड वर्कर बिजनेस वूमेन। मीट माई डॉटर लाइफ पार्टनर इशिता राठौड़। निकी स्टेज पे जाती है और अर्नव जी के पाँव को छूती है और इशिता के जस्ट बगल में खड़ी हो जाती है। इशिता सामने देखते हुए उसके कमर पे हाथ रखती है और उसे अपने करीब कर लेती है। निकी ने इस समय जो पहन रखा था वो ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अर्नव जी बोलते हैं, एंजॉय द पार्टी गाइस। तो इशिता उसे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे आशी निकी को लेकर चली जाती है। इशिता का मूड खराब हो जाता है। शक्ति उसके पास आती है। शक्ति, हाय जीजू। इशिता, जीजू? शक्ति, हाँ तो दी के हस्बैंड जीजू। इशिता, ओके बोलो क्या काम है। शक्ति, दी को पटाने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इशिता, और बदले में तुम्हें क्या चाहिए। शक्ति कहती है, आपकी बहन। इशिता, तुम्हें मेरी बहन पसंद आ गई। शक्ति, बहुत पसंद आई। आप मेरी हेल्प करो ना, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ आपके घर में, उसे पटाना चाहती हूँ मैं। दी को पटाने में मैं आपकी हेल्प करूँगी। इशिता, ठीक है तुम एंजॉय करो, मैं कुछ करती हूँ। इशिता अर्नव जी के पास जाती है और स्माइल करते हुए, इशिता, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्नव जी, हाँ हाँ बोलो बेटा। इशिता, वो पापा एक्चुअली शक्ति जिस हॉस्पिटल में काम करती है ना, वो मेरे विला के साइड में ही है, मतलब पास में ही है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना शक्ति हमारे साथ हमारे घर में रह लेती। अर्नव जी, ठीक है, एक बार उससे पूछ लेना। थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म होने के बाद इशिता ड्राइविंग सीट पर बैठती है। बैठने के बाद आशी और निकी कार के पास आते हैं। आशी, भाभी आप आगे बैठ जाओ। निकी, नहीं। और इतना बोल के वो पीछे बैठ जाती है। तभी शक्ति भी कार के पास आती है। आशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इशिता, वो भी हमारे साथ घर चल रही है, समझी, अब बैठो। आशी निकी के बगल में बैठ जाती है। आशी आगे, शक्ति आगे बैठ जाती है। इशिता मिरर ठीक करती है और निकी को देखने लगती है। ये चीज़ निकी नोटिस कर लेती है और वो दूसरे साइड देखने लगती है। वो कार स्टार्ट करती है। शक्ति मिरर से आशी को देख रही थी और उसी मिरर में आशी शक्ति को देख रही थी। ये देख शक्ति मुस्कुराती है और आशी को आंख मार देती है। आशी अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेती है। शक्ति मुस्कुराने लगती है। इशिता मिरर से निकी को देखते हुए म्यूज़िक ऑन करती है और निकी को देखकर मुस्कुराती है। तो और वो वहाँ पे म्यूज़िक चलता है, गाना चलता है। तो इशिता का यूँ खुद को देखना निकी को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। अचानक ब्रेक लगने से उसका ध्यान टूटता है। वो देखती है कि इशिता ड्राइविंग सीट पे नहीं है। सामने देखती है तो 10 या 15 बॉडीगार्ड्स खड़े थे और एक जीप खड़ी थी। उस पर एक 25 या 26 साल का आदमी बोनेट पे बैठा हुआ था। वो गार्ड इशिता की ओर बढ़ने लगते हैं, पर इशिता एकटक उस लड़के को देख रही थी। निकी ये देख के घबरा जाती है, जो गेट खोलने का ट्राई करती है, पर इशिता ने कार के जो डोर होते हैं उनको अच्छे से लॉक कर दिया था। इशिता ये सुन के एक डेविल स्माइल पास करती है और अपने ब्लेज़र के पीछे से 2 गन निकालती है और देखते ही देखते उन पर शूट करने लगती है। उन 15 में से सिर्फ 5 बच गए थे। उनमें से 2 इशिता को पकड़ लेते हैं और बाकी 3 हथियार लेकर उसके करीब आने लगते हैं। इशिता अपने दोनों एल्बो से दोनों को मारती है और जैसे ही वो दर्द से हल्का झुकते हैं वैसे ही वो फिर से एल्बो से उन दोनों के पीठ पे मार देती है। दोनों जैसे ही ऊपर उड़ते हैं उसके नाक पे
एक घूसा मारती है इशिता। वो जैसे ही मारती है उसके कंधे के हल्के नीचे एल्बो से थोड़ा ऊपर एक गांठ चाकू मार देता है। वो उसका हाथ मरोड़ देती है और चाकू लेकर उसका गला काट देती है। पीठ पीछे वार करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। वो आदमी इशिता की दरिंदगी देखकर डर जाता है। इशिता उन दोनों का भी गला काट देती है। फिर उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगती है। वो आदमी अपने जीप में बैठता है और कार को स्टार्ट करके जैसे ही कार मुड़ाता है 20 गाड़ियाँ उसके जीप को घेर लेती है और 150 से भी ज़्यादा गार्ड्स निकलते हैं। उस आदमी को घसीटते हुए इशिता के पैर पे गिरा देते हैं। इशिता अपने जैकेट से सिगरेट निकालती है और एक गार्ड्स लाइटर लाकर उसको जलाकर देता है और चेयर भी देता है जिसके ऊपर इशिता आराम से बैठ के सिगरेट पीती है। इशिता बोलती है, क्या बे, इतनी हिम्मत बढ़ गई उस सत्यपाल की, भूल गया वो अपनी औकात। वो आदमी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए क्वीन, गलती हो गई। पापा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब मेरा प्लान था। इशिता, तुमने मेरी स्वीट सी फैमिली को वो साइड दिखा दिया जो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। इशिता ये बोलती है सिगरेट पीते हुए, और माफ़ी, गलती की सज़ा मेरी नज़र में मौत है। उसे गन देते हुए, या तो तू खुद को शूट कर ले वरना मुझे कष्ट करना पड़ेगा। इशिता का ये खौफनाक चेहरा और ये खौफनाक मंजर कार में बैठे तीनों देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। वो आदमी जानता था कि अगर उसने खुद को शूट नहीं किया तो इशिता उसे बहुत ही बेरहमी से मौत दे देगी। इसलिए इशिता एक डेविल क्वीन के नाम से जानी जाती थी। वो हल्का भी धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी नज़र में गलती ही सज़ा मौत ही है, भले ही गलती कितनी छोटी हो और कितनी बड़ी क्यों ना हो। वो आदमी गन उठाता और बड़ी हिम्मत करके अपने सर पे गन रख देता और फिर थोड़ी हिम्मत करके ट्रिगर दबा देता है। इशिता सिगरेट को नीचे फेंकती है और उसे पैरों से मसलते हुए कार में जाकर बैठ जाती है। उसके ब्लेजर पे उन आदमियों के खून लगे हुए थे। वो कार स्टार्ट करती है। पूरे रास्ते किसी की हिम्मत नहीं होती उसे कुछ बोलने की। घर पहुंचकर इशिता, गाइस देखो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक माफिया क्वीन हूँ, मेरे हज़ारों दुश्मन हैं, इसलिए तुम लोग टेंशन मत लो। और प्लीज़ आज जो हुआ डैड को कोई भी नहीं बताएगा। आशी, रिलैक्स दी, कोई नहीं बताएगा। पर आपका फाइटिंग स्किल क्या गज़ब का फाइट करते हो आप। इशिता कहती है, अच्छा ठीक है, अभी सोने जाओ। और हाँ, आज से शक्ति तुम्हारे कमरे में रहेगी। आशी, शक्ति, बेबी डॉल, चलो चलते हैं। थोड़ी देर बाद निक्की फ्रेश होकर बाहर आती है तो वो इशिता को एक स्लीवलेस टी शर्ट में देखती है और एक ब्लैक लोअर में। वो अपने चोट पे पट्टी कर रही थी। निक्की उसके पास जाती है और उसके हाथ में पट्टी लगाने लगती है। इशिता उसके खूबसूरत चेहरे को बड़े प्यार से देख रही थी। उसके वो गुलाबी होठ, वो उसकी काली आंखें, हल्का काजल बेहद ही खूबसूरत बना रहा था। इशिता के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सो गाइस, आज का जो ये पार्ट 5 था, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, तो ध्यान रखना सारे अपना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।